भारत के वैज्ञानिकों का कमाल, रेगिस्तान में बना डाली बिना पानी के बिजली। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां मीलों दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, जहां सूरज की गर्मी इतनी तेज है कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो जाए, जहां पानी की एक बूंद ढूंढना भी एक चुनौती है। ऐसी जगह को हम आमतौर पर बंजर या किसी काम का नहीं मानते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बंजर जमीन, यही झुलसती हुई गर्मी आने वाले वक्त में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज भारत के रेगिस्तानों में, राजस्थान और गुजरात के इन खाली पड़े मैदानों में एक ऐसी क्रांति आ रही है जो न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा उत्पादन का एक नया रास्ता दिखा रही है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े सोलर और हाइब्रिड एनर्जी पार्क्स की। ये वो जगह जहां जो बातें कभी सिर्फ विज्ञान की कहानियों में होती थी, वो अब हकीकत बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे भादला के तपते हुए रेगिस्तान और कच्छ के सफेद रण में और जानेंगे कैसे भारत अपने रेगिस्तानों को स्वच्छ ऊर्जा के केंद्र में बदल रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस तकनीक के लिए रेगिस्तान ही क्यों चुना गया? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानों को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए सूरज की धीमी रोशनी। राजस्थान का भादला क्षेत्र हो या गुजरात का कच्छ, यहाँ साल के 365 दिन में लगभग 300 से ज्यादा दिन सूरज अपनी पूरी ताकत से चमकता है। यहाँ बादलों या बारिश की रुकावट बहुत कम होती है। दूसरी तरफ कच्छ जैसे तटीय इलाकों में हवा की गति बहुत तेज होती है, जो विंड टरबाइन चलाने के लिए एकदम सही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है जमीन की उपलब्धता। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों एकड़ जमीन की जरूरत होती है। रेगिस्तानों में ऐसी बंजर जमीन आसानी से मिल जाती है जिससे खेती बाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। यह कुदरत का एक बेहतरीन तालमेल है। कुदरत ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं, हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। भादला सोलर पार्क। चलिए सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले में, जहां स्थित भादला सोलर पार्क। जब आप ऊपर से या सैटेलाइट की तस्वीरों से ये जगह देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो रेत के बीच एक नीला समंदर बिछ गया हो। लेकिन यह पानी नहीं, यह लाखों सोलर पैनल्स है। भादला सोलर पार्क आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ा चालू और मौजूदा सोलर पार्क है। इसका आकार 14,000 एकड़ से भी ज्यादा है, जो कि कई बड़े शहरों के बराबर है। यहाँ का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी गर्मी में इंसान का काम करना मुश्किल है, इसलिए यहाँ आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पैनल्स को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल कम और रोबोटिक सफाई प्रणाली का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये रोबोट अपने आप पैनल्स पर से धूल हटाते हैं ताकि बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। भादला की कुल क्षमता 2245 मेगावाट है। यह इतनी बिजली है कि इससे लाखों घरों को रोशन किया जा सकता है। भादला ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत रखे जाएं तो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी चमत्कार में बदला जा सकता है। कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। अगर आपको लगता है कि भादला विशाल है, तो हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो आपकी कल्पना से भी परे है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के खाड़वा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की, जो कच्छ के रण में बना है। दोस्तों, यह सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनने जा रहा है। इसका पैमाना बड़ा है, इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जरा आंकड़े सुनिए। यह पार्क 72,600 हेक्टेयर में फैला है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इसका आकार सिंगापुर देश के बराबर है। जी हाँ, पूरा का पूरा सिंगापुर इस पार्क के अंदर आ सकता है। जब यह पूरी तरह बन जाएगा तो इसकी क्षमता 30 गीगावाट की होगी। यह इतनी विशाल ऊर्जा है कि यह कई छोटे देशों की कुल बिजली की जरूरत से भी ज्यादा है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ एक हाइब्रिड पार्क है। यहाँ सिर्फ सोलर पैनल नहीं लगेंगे बल्कि बड़ी बड़ी पवन चक्कियां भी लगेंगी। कच्छ का रण, जो अपने सफेद रेत के लिए मशहूर है, अब ग्रीन एनर्जी की वैश्विक राजधानी बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखते वक्त कहा था कि यह पार्क पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भारत का सबसे बड़ा योगदान होगा। बिजली के आने जाने की समस्या का समाधान, 24/7 बिजली। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सोलर पैनल तो तभी काम करते हैं जब सूरज चमक रहा हो, रात में क्या होगा?
या जब हवा चलनी बंद हो जाए तो विंड टरबाइन कैसे घूमेंगे। इससे हम बिजली उत्पादन में अनियमितता की समस्या कहते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल कक्ष जैसे पार्क में सोलर और विंड दोनों साथ में लगाए जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि दिन में सूरज तेज होता है और शाम को या रात में हवा तेज चलती है, दोनों एक दूसरे की कमी पूरा करते हैं। दूसरा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यह आज के दौर का सबसे बड़ा बदलाव है। हम विशाल बैटरियां लगा रहे हैं जो दिन की बची हुई बिजली को जमा कर लेती हैं और रात में जब जरूरत हो तो उसे सप्लाई करती हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर का भी विचार किया जा रहा है, जहां शीशों के जरिए गर्मी को जमा किया जाता है जिससे सूरज ढलने के बाद भाप बनकर बिजली बनाई जा सके। मकसद साफ है, सिर्फ दिन में नहीं बल्कि 24 घंटे 24/7 स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। अब थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं कि एक भारतीय होने के नाते ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। सदियों से हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले और तेल के आयात पर निर्भर रहे हैं। इससे न सिर्फ हमारा पर्यावरण खराब होता है बल्कि देश का अरबों रुपया बाहर चला जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पहला फायदा ऊर्जा सुरक्षा का है। अब हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे, वो भी सूरज और हवा से, जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरा, आर्थिक विकास। इन प्रोजेक्ट्स में हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और तकनीशियनों को रोजगार मिल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सोलर पैनल और विंड टरबाइन अब देश में ही बन रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्लाइमेट चेंज। आज दुनिया सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है। जहां बड़े बड़े विकसित देश अभी योजनाएं ही बना रहे हैं, वहां भारत ने नेट जीरो 2070 का वादा किया था। उसे पूरा करने के लिए जमीन पर काम शुरू हो गया है। भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ चल सकते हैं। पर आज हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारा देश एनर्जी कस्टमर से एनर्जी प्रोड्यूसर बनने की राह पर है। भारत के वैज्ञानिकों की ताकत। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स को बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचिए, कक्ष में रण में जमीन दलदली है, वहां भारी मशीनों को ले जाना और भारी भरकम विंड टरबाइन खड़े करना कितना मुश्किल काम है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन की चुनौती। बिजली बनाना एक बात है, लेकिन उसे वहां से हजारों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाना दूसरी बात। इसके लिए भारत सरकार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रही है। यह विशाल हाई वोल्टेज तारों का एक जाल है जो इन रेगिस्तानों में बनी बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाएगा। पानी की कमी और रेतीले तूफान भी बड़ी चुनौती पैदा करते हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। पानी के बिना सफाई करने वाले रोबोट्स और तूफान से सुरक्षित ढांचे बनाकर हमने दिखा दिया है कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता किसी से कम नहीं है। फ्यूचर ऑफ इंडिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोलर पार्क्स सिर्फ बिजली नहीं बनाएंगे बल्कि ये भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आधार बनेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। इस ईंधन को बनाने के लिए पानी को तोड़ने हेतु बहुत सारी स्वच्छ बिजली चाहिए होती है। राजस्थान और गुजरात के ये पार्क्स वही सस्ती और स्वच्छ बिजली देंगे जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन बना सके। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में हमारी गाड़ियां, कारखाने और यहाँ तक कि ट्रेनें भी इसी रेगिस्तान की धूप से चलेंगी। ये रेगिस्तान जो कभी खामोश थे अब भारत की अर्थव्यवस्था के इंजन बनेंगे। दोस्तों, भारत के ये विशाल सोलर और विंड पार्क्स सिर्फ लोहे, कांच और तारों का ढांचा नहीं है। ये जीता जागता सबूत है इंसानी हौसले का। हमने रेत को सोना बनाया है। हमने सूरज की तपिश को शक्ति में बदला है। राजस्थान और गुजरात के ये प्रोजेक्ट्स दुनिया के लिए एक मिसाल हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर चलें तो हम एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उम्मीद है आपको भारत की इस ऊर्जा क्रांति का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है कि सोलर एनर्जी ही हमारा भविष्य है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसी जानकारी से भरे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।